सपा प्रमुख अखिलेश यादव का संबोधन। भाजपा अपने ही नेगेटिव नैरेटिव में फंस गई है। भाजपा का रथ फंस नहीं गया, धंस गया है अखिलेश। बूथ कमेटियां लूट कमेटियां बन गई हैं अखिलेश। काले कानून को किसान भूला नहीं है अखिलेश। थार वाली घटना भी किसान भूला नहीं अखिलेश। इंडिया गठबंधन यूपी में 79 सीटें जीत रहा है सपा प्रमुख। क्यूटो काशी में हम लड़ाई में हैं अखिलेश यादव। इंडिया गठबंधन यूपी और देश में सबसे ज्यादा सीटें जीत रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, कांग्रेस को समाजवादी पार्टी के सभी स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी कितना पहाड़ चढ़ना वो चढ़ चुका, अब लुढ़कना शुरू हो चुका। 4 जून को प्रेस फ्रीडम का दिन भी होगा। झूठे नैरेटिव में उलझ गई भाजपा। बूथ कमेटियां लूट कमेटी में बदल गई है। बीजेपी का रथ फंसा नहीं, धंस गया है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, किसानों को झूठा सपना दिखाया गया। इनके राज में किसानों ने आत्महत्या की। अखिलेश ने किया दावा, यूपी में 79 सीटें इंडिया गठबंधन जीत चुका। के क्यूट में सिर्फ लड़ाई, इस पर परिवर्तन तय है। डायलॉग कोई नहीं सुनना चाहता। लोकतंत्र के तो पीछे पड़े ही थे बीजेपी वाले, हमारी आपकी जान के पीछे भी पड़े हैं। वैक्सीन को लेकर यह साबित हो चुका है। हर इंस्टीट्यूशन को यह खत्म करने में लगे हैं। बाबा साहब के सपनों को भी खत्म करने में जुटे। इंडिया गठबंधन की रणनीति पीडीए जो बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, वह अपना वोट खराब ना करें, गठबंधन को जिताएं। वैक्सीन वापस ले लेंगे। जो शरीर में हमारे वैक्सीन चली गई, अब बताओ उस शरीर से कैसे वापस लेंगे। और लोकतंत्र तो खत्म करना ही चाहते हैं। संविधान ने जो अधिकार, न्याय और जो हमारे लिए रास्ता चुना था, उसको भी खत्म करना चाहते हैं। उससे पहले हमने आपने देखा है कि हर इंस्टीट्यूशन को इन्होंने खत्म कर दिया। हर इंस्टीट्यूशन को ये खत्म कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशन का खत्म होना ही हमारे आपका बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान को खत्म करने का रास्ता है। इसलिए देश की जनता लोकतंत्र को भी बचाएगी और भारतीय जनता पार्टी को इस बार हारने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अखिलेश जी। साथियों, समय कम है, कुछ प्रश्न आदरणीय खड़गे जी से। और ये देश का भविष्य बनाने वाला चुनाव है। हमारे आगे के पीढ़ी को सुरक्षित रखने का, उनके हकूक की हिफाजत करने के लिए और उनको जो खास करके ये वीकर सेक्शंस, दलित, आदिवासी, पिछड़े और इन लोगों के जो हकूक है, रिजर्वेशन है, उस रिजर्वेशन की भी हिफाजत करने का हमारा फर्ज है। क्योंकि संविधान बचा तो ये सारे चीजें बच जाते हैं। कई लोग ये भी सोचते हैं, भाई रिजर्वेशन के बारे में ही बात करते, हमको क्या मिलता। रिजर्वेशन लेने वाले थोड़े लोग हो सकते हैं, लेकिन देश के भविष्य को बनाने के लिए और संविधान को रक्षा करने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सब मिलकर काम करना चाहिए। नहीं तो फिर हम गुलामी के अंदर चले जाएंगे। वोट का अधिकार तो सबको है और वोट है तो डेमोक्रेसी में आप किसी को भी ला सकते हैं। तो जब आप किसी को जो अपने आइडियोलॉजी और विचारधारा पे विश्वास रखते हैं, उनको ला सकते हैं। अगर डेमोक्रेसी ही नहीं, अगर ऑटोक्रेसी है, अगर डिक्टेटरशिप है, कहां से अपने विचारधारा को अपने वोट डालेंगे और किसको बोलेंगे। तो इसलिए ये जो है, हम आपके लिए, आपके तरफ देखकर ये काम कर रहे हैं और बहुत बड़ा संघर्ष भी चल रहा है। यहां तक कि अपोजिशन पार्टी के लीडर्स को, जहां पर वो बीजेपी के मजबूत लोग हैं, वहां पर हमारे लोगों को नॉमिनेशन डालने से भी रोक रहे हैं। यहां तक कि अभी से उन्होंने शुरू किया, जिस इलेक्शन एजेंट हम बनाते हैं उसको डरा रहे हैं। और बहुत से ताजुब की बात है, हैदराबाद में मैं देखा कि एक महिला बीजेपी की जो कैंडिडेट है, वो तो बुर्का उठा उठा के देख रही, चिट्ठियां कहाँ से है, क्या है। आप देखे होंगे
तो ये ऐसी स्थिति में फ्री फेयर इलेक्शन होता है? डरा डरा के आप इलेक्शन करते हो। इसीलिए लेवल प्लेइंग ग्राउंड होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लड़ रहे हैं मजबूती के साथ, एक होके आगे बढ़ रहे हैं। और ये 4 इलेक्शन के नतीजे देखने के बाद हमें ऐसा है, रिपोर्ट्स आए हैं कि गठबंधन आगे है और बीजेपी पीछे है।